ब्रह्माधीश्वरमीश्वरं फणिफणो तं सौररत्नावली भास्वन्देहलतां दिवाकरनिभां नेतत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडाम्बरां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्गनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। श्री गणेशाय नमः। श्री जगन्माता दुर्गा देव्यै नमः। अब आज हम मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के एकादश भाव में स्थिति के बारे में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मंगल ग्रह एकादश स्थान में होकर के क्या फल, शुभ फल करता है, क्या अशुभ फल करता है। इस बारे में हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। आइए हम जानते हैं कि मंगल जो एकादश में होकर क्या फल करता है। एकादश भाव में मंगल की स्थिति होने से देवों का भक्त, देवकारक ग्रह है मंगल, देवों का भक्त, और यहां से देवता का विचार करते हैं। पंचम से देवों का विचार करते हैं कि किस देवता का किस देवता को पूजा करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो वह देवों का भक्त होता है। और राजा के समान, पहले राजा होते थे, अब राजा नहीं है, राजसी ठाट बट गया। अब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ISPCS, उनके समान जो है धनपुत्रादि से युक्त वाला अधिकारी के वर्गों के समान धनपुत्र आदि वाला, किंतु पीड़ा सहित क्रोधी होता है। ये सब होते हुए वो पीड़ादायक होता है, पीड़ा सहित होता है। कोई कोई पीड़ा उसे व्यथित करती है, देती रहती है, अक्रोधी होता है। उच्च का मंगल होने से समाज में भाग्यशाली होता है। यदि मंगल यह मकर राशि का मंगल यहाँ है तो वह समाज में भाग्यशाली होता है, उसको चाहने वाले बहुत होते हैं। उसके एक जुबान पे अपने प्राण के अनुसार करने को तैयार हो जाते हैं कि मंगल को वही भाग्यशाली होता है कि समाज में जिसको जो बोल दे वो आदमी टाल न सके उसकी वाणी को, तो ऐसा भाग्यशाली होता है। और धनी होता है, धन भी उसको उत्पन्न मिलता है उसको, और तेजस्वी होता है, उसके तेज उस चेहरे में चमकता है। और पुण्यवान और धन का लोभी होता है। पुण्य भी उसके पास अर्जित रहता है, लेकिन धन का लोभी होता है कि यहाँ से भी आ जाए, वहां से भी आ जाए, वहां से भी आ जाए। ये कहाँ से मैं बटोर खींच लूँ पैसा, धन इकट्ठा कर लूँ, वो धन का लोभी होता है। मंगल का बलवान, इन सब चीजों के लिए मंगल का बलवान होना आवश्यक है। यदि मंगल एकादश में होकर के शुभ फल नहीं कर पा रहा है तो यह समझ लेना चाहिए कि मंगल ग्रह बाल्य अवस्था का या मृतावस्था का या वृद्धावस्था का है वहां। या तो पाप ग्रहों का जो है शनि का दृष्टि पड़ गया, ठीक, या तो राहु की दृष्टि पड़ गई। एक अगर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आप सोचेंगे कि हमने तो जो उल्टा दिखा दिया, तो उल्टा क्यों दिखाया? क्योंकि राहु सदा बकरी चलता है, उल्टा चलता है। जिधर हम आगे चलते हैं तो पीछे वो चलता है, तो जहां चलेगा इधर चलेगा उधर ही देखेगा। तो राहु यहाँ है तो मंगल में दृष्टि पड़ेगी। अगर हम सीधा आपके किसी तर्क पे कहते हैं कि मंगल सीधा चलता, वो राहु उल्टा भी सीधा भी देखता है, तो सीधा देखने का मतलब अगर यहां भी आते हैं तो 1 2 3 4 5, क्योंकि गुरु के राहु के द्वारा ही गुरु की दृष्टि भी है, गुरु के द्वारा राहु की भी 5वीं नौवीं दृष्टि है, विद्वानों ने बताया है। तो इसलिए अगर राहु शनि की जो दृष्टि होगी, राहु की जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा
अगर शुक्र यहाँ है तो शुभ फल दे रहा है, शुक्र मंगल को देख रहा है। बृहस्पति है तो देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, और पूर्ण बली चंद्र है, बुध है। अगर इन चारों में कोई ग्रह शुक्र को मंगल को देख रहा है तो वह लाभ ही लाभ देगा, और यदि पापी ग्रह का प्रभाव इसमें पड़ा तो वह फल, उस फल को जो है दबा देगा, शुभ फल प्रदान नहीं कर देगा। अगर कुछ देख भी रहा है तो उसको रोक देगा, अड़चन उत्पन्न कर देगा। तो मंगल का वृद्धावस्था और मृतावस्था और बाल्यावस्था, ये तीनों देखना होगा कि मंगल कोई भी ग्रह हो, जब तक वह युवावस्था का और कुमारावस्था का नहीं होगा तब तक शुभ फल देने में वह सक्षम नहीं होगा। अगर उस युवावस्था का और कुमारावस्था का है और शनि पापी ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है तो भी उसके काम तो होगा, लेकिन अड़चने आके होगी। काम हो रहा है उसमें कोई ज़्यादा रोक देगा, अड़चन लगा देगा, फिर किसी के सहयोग से वह काम हो जाएगा। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा काम सब होता है, लेकिन जो है रुक रुक के होता है। तो रुक रुक के यूँ होता है कि अगर मंगल यहाँ है तो अगर यहाँ शनि, यहाँ शुक्र शनि है, शुक्र शनि यहाँ देख रहा है और यहीं पे शुक्र भी है, तो यह समझ लीजिए कि एक शुभ ग्रह कारक ग्रह जो उसको जो है आगे बढ़ा रहा है, और जो पाप ग्रह है उसके कार्य में बाधा बन रहा है। तो बाधा जो पापी ग्रह वो बाधा उत्पन्न करता है, और शुभ कारक ग्रह उसको जो मदद करता है। इसीलिए मंगल का युवावस्था अकुमार अवस्था होना आवश्यक है, मंगल का बलवान होना आवश्यक है। इसी आज की वीडियो में, और यदि मंगल एकादश में बैठ करके अनिष्टकारी हो रहा है, बहुत ज्यादा होता नहीं है मंगल, क्योंकि मंगल कहते हैं कि त्रिकड़े एकादश से राहु, त्रिकड़े एकादश से भौम, त्रिकड़े एकादश से शनि, सर्वा अनिष्ट विनश्यति। और एक और भी सूत्र कहा गया है, ज्योतिषियों ने कहा है कि अगर मंगल एकादश में है तो कोई भी ग्रह एकादश में हो तो शुभ फल देकर ही रहता है। सिर्फ अब ये बात आ गई बलवान होने की। कोई भी शुभ ग्रह अगर एकादश में है तो शुभ फल करेगा, परंतु उसका बलवान होना आवश्यक है। यदि आपके घर परिवार में या रिश्तेदारी में कोई भी अगर परेशान है, कहीं बार बार परेशानी हो रही है, दवाई नहीं काम करती है, परेशान हो चुके हैं आप, तो आप इस वीडियो में नंबर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। क्या होता है, कोई बाहर जाता है, खाते हुए पीते चला गया, या उधर से आते हुए चला आया, कहीं कुछ रास्ते में पड़ा है, उसे साथ में पड़ गया, नाग दिया, वह चीज़ उसको पकड़ देता है। वह पेट में हो, सिर में हो, पीठ में हो, हाथ में हो, पैर में हो, तो यह परेशान कर देता है। तो आप दवा करने अगर आने जाते हैं तो वहाँ ये ठीक नहीं होता है, जांच करवाते हैं पूरी बॉडी का, उसमें कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आता है, तो आप कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है। तो आप तरह तरह की दवाइयाँ करते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है क्या ऐसा कुछ होता है। तो आपको एक मात्र रास्ता, आप एक बार ऐसी स्थिति अगर होती है आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में या जान पहचान वालों में, तो आप इस नंबर पे विश्वास के साथ बात कीजिए और 1 घंटे के अंदर आपको बताया भी जाए कि क्या दिक्कत है और उसका उपाय भी उसी के अंदर वो करेंगे। पहले फोन पे बात करने पे उपाय जो है आराम देने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, परंतु दूसरी बार उसको पूर्ण रूप से सही करने के लिए आपको शुल्क उसी समय बताया जाएगा।
आज की वीडियो में मंगल ग्रह के एकादश भाव के बारे में बताया है। आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी।